ठीक है। तो इनऑर्गेनिक को करने का बेस्ट तरीका यही है, इन अ शॉर्ट टाइम, अगर आपके पास टाइम कम है, क्वेश्चन मैक्सिमम किए होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसके चेंज नहीं हो सकते। इनऑर्गेनिक की स्टेटमेंट चेंज नहीं होती, ठीक है। फिजिकल में सब कुछ चेंज हो सकता है, ऑर्गेनिक में सब कुछ क्वेश्चंस नए मोल्ड हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता, क्वेश्चंस काफी साल से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हर साल ऐसा ही होगा, इस साल भी होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस ही लिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम भी इसमें सारे सीधा क्वेश्चंस करेंगे, और मैं आपको क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दूंगा इन डिटेल, उसके साथ के क्वेश्चंस कितने हम कवर कर सकते हैं वो, ठीक है। और आपको मैं टेस्ट से पहले, देखो आप लोग सोच रहे हो कि मैं आज एस ब्लॉक क्यों कर रहा हूं, आज हम एस ब्लॉक क्यों करने जा रहे हैं? हमारा टेस्ट तो उसका है ना, इक्विलिब्रियम का। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम क्यों नहीं करा रहा मैं? हाँ जी, शायद पहले कराया हुआ है बहुत बारी इसीलिए। अच्छा शायद, शायद कराया मतलब डाउट में है कराया कि नहीं कराया। मतलब रीजन ये हो सकता है शायद। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, रीजन यही है, ठीक है। तो बच्चे इक्विलिब्रियम अपने दम पे करना है, ये मत कहना कि मैंने किया नहीं, मेरे को रिवाइज नहीं किया। बिना रिवाइज किए टेस्ट दो, टेस्ट मिस नहीं करना होता, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता टेस्ट में बैठो, पेपर देने भी तो जाओगे ना। मेरा एक एक और स्टूडेंट था लास्ट ईयर का, ड्रॉपर था वो, तो उससे मैंने पूछा अभी थोड़े दिन पहले कि मैंने कहा पहले JE1 और JE2 में कितने मार्क्स आए? कहता सर मैंने दिया नहीं, मेरी तैयारी नहीं थी, अप्रैल और मई दूंगा। तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा, कि ऐसा मैं भी नहीं कह सकता कि मेरी पूरी तैयारी है मैं टेस्ट दे दूंगा, नहीं। तो जितना आता है उसके साथ ही टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो ये भागने वाला सिस्टम सही नहीं है। चलो, आपको क्वेश्चन दिख रहे होंगे, क्वेश्चन थोड़े से अलग से हैं इसके, ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझेंगे। KO2, जो हमारा पोटेशियम होता है बच्चे, वो बनाता है KO2। KO2 मींस, इसमें इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ब्रैकेट में लिखा ही हुआ है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। कोई बता सकता है बच्चा ऑक्सीजन पे इस पे इसमें चार्ज क्या है? हाँ जी, कोई बताएगा ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है इसमें? हाँ जी बोलो बच्चे। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है इसमें? सर -1 O2 पे माइनस वन। -1। मतलब कि आपका कहना है कि जो एक ऑक्सीजन है उससे -1 चार्ज है ये, नहीं या सर, दोनों? O2 पे, सर दोनों पे O2। तो इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ, सुनते जाना, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है, और सुपर ऑक्साइड बनाता है, जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -12, ठीक है। तो ये आगे जाके क्वेश्चन आएगा। और इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन कवर कर देता हूँ, कि जो लिथियम होता है वो बनाता है ऑक्साइड, जो सोडियम होता है वो बनाता है पर ऑक्साइड, और पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, ठीक है। ये आपको आगे जाके क्वेश्चन जरूर मिलेगा, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ये, राइट। सर तो जैसे जैसे साइज बढ़ता है, तो वैसे वैसे हमारा जो अनायन है वो चेंज होगा, ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। सर सोडियम के कितने सुपर ऑक्साइड होते हैं, पर ऑक्साइड होते हैं? कितने पर ऑक्साइड होते हैं? सर टोटल पर ऑक्साइड कितने हैं सोडियम के? एक ही है सोडियम पर ऑक्साइड। कितने का क्या मतलब? ये स्ट्रक्चर होता है इसका, कितने का मतलब क्या? सर सल्फर के ज्यादा होते हैं ना, 2 से ज्यादा। हाँ सल्फर के होते हैं। देखो, तो सर अब पूछे। इसमें नहीं, हाँ इसमें एक ही है बच्चे इसका। KO2 यानी कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस एंड सबमरीन्स बिकॉज, ये क्वेश्चन आप पूरी बुक पढ़ लोगे ना आपको मिलेगा नहीं,
तो इसीलिए हम इनऑर्गेनिक के सीधा क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हो कि जब KO2 इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस, KO2 यूज करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में स्पेस में, तो मेरे को बताओ एंड समरीज बिकॉज कि आपको स्पेस में क्या चाहिए, बोलो। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन सही है। तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में थोड़ा सोचना है, रिलैक्स होके, नहीं भी आता तब भी कर पाओगे, ठीक है? सर ये एब्जॉर्ब कैसे करेगा CO2? हैं? यही तो है, एब्जॉर्ब। यही तो चक्कर है, यही चीज आपने समझनी है। अब देखो, जो KO2 होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है? और वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा KOH, रिएक्शन लिख लेना, प्लस H2O2 प्लस O2। फिर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 2 2 बैलेंस्ड। अब देखो, तो CO2 कैसे एब्जॉर्ब होगी? अगर यहाँ पे मैं एक ऑप्शन ये दे देता कि ऑक्सीजन देता है ना, इंक्रीज इन O2 कंटेंट, सिर्फ इतना ऑप्शन दे देता, तो एब्जॉर्ब CO2 वाला होता साथ में, तब आप फंस जाते, है ना? तो फिर क्या करते आप? तो एब्जॉर्ब CO2 कैसे एब्जॉर्ब होगी? ये क्वेश्चन वैसे सबको पता होना चाहिए, लेकिन बायो वालों को स्पेशली पता होना चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट एक ही है। यानी आप बता सकते हो बच्चे? हम ना एक एक्टिविटी करते हैं टू प्रूव कि CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना? CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस करते हैं, बोलो। बाकी भी बोलो, बाकी ने भी फोटोसिंथेसिस पढ़ी हुई है, बोलो यस भाई। सर। हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक दो पॉट लेते हैं, तो एक में इसमें हम चाइना डिश रखते हैं, है ना? तो एक में हम साथ में सोल्यूशन में KOH रख देते हैं। मैं थोड़ा बीकर बड़ा बना देता हूँ, देखो ऐसे, इसको ऊपर से क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमारा प्लांट है। तो यहाँ पे हम साथ में चाइना डिश में KOH रख देते थे, तो CO2 जो होता था KOH को एब्जॉर्ब कर लेता था और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती थी। याद है आपको? इट मींस KOH जो होता है, KOH, यस सर। हाँ, CO2 इज स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, KOH बेसिक है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि KOH को एब्जॉर्ब कौन करता है CO2 को, दैट इज KOH। बात समझ आई? यस सर। कैसा लगा पहला क्वेश्चन? देखो कितना कुछ सिखा के गया आपको। नेक्स्ट ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, अमोनिएट्स बोलते हैं इसको। मैं ना इसकी थोड़ी सी थ्योरी भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। द मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया टू फॉर्म डीप ब्लू कलरेशन, द डीप ब्लू कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो इसमें होता क्या है, एक समझ लो, ये रिएक्शन पूरी समझ लो। मेटल जो है ना, मान लो रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ, मेटल रिएक्ट्स विद अमोनिया, क्या बनेगा? अमोनिएट्स। ये रिएक्शन लिखो, इसे बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसमें हुआ क्या, ध्यान से देखो, ये Y आ जाएगा यहाँ पे, जो ये वाला कंपाउंड है, कंपाउंड फर्स्ट, ये वाला पूरा, है ना? तो इसमें क्या होता है, मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और NH3 उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है? और एक जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है वो NH3 के साथ एज इट इज बॉन्ड बना लेता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये रिएक्शन लिख ली सबने? यस सर। हाँ, तो इसके बाद एक लाइन लिख लो, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ही होगा कलर के लिए। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन यानी कि आपका क्या बोलते हैं, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ठीक है, समझ आया? यस और नो? यस अगर आपको ये रिएक्शन पेपर में धुंधली धुंधली भी याद है ना, तब भी आप कर पाओगे, क्योंकि देखो और कोई ऑप्शन ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच भी नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। ठीक है, पर मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं आपको। तो कलर होता है, कलर किसके कारण होता है? सभी बोलो, कलर किसके कारण फ्री होता है? इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टिविटी किसके कारण होगी सॉल्यूशन में? फर्स्ट स्ट्रक्चर के या सेकंड? फर्स्ट स्ट्रक्चर कंडक्टिविटी शो करेगा या सेकंड आयन? फर्स्ट आयन शो करेगा, सेकंड आयन शो करेगा? इलेक्ट्रॉन शो करेगा। कंडक्टिविटी कौन शो करेगा? सर दोनों ही करेंगे। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव या चार्ज है तो दोनों करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ये ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो जी। A metal M readily form its sulfate MsO4. It means metal is in +2 state, है ना? Which is water soluble. वाटर में अगर सॉल्युबल है तो इसके लिए हमें एक रूल लगाना पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी रूल। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्युबिलिटी रूल क्या कहता है? सॉल्युबिलिटी रूल, सॉल्युबिलिटी रूल कहता है कि जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो कम होनी चाहिए हाइड्रेशन एंथैल्पी से। हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तभी तो ओवरऑल एनर्जी नेगेटिव आएगी, तभी तो हमारा जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व होगा। तो ये रूल लगता है यहाँ पे, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। It forms an oxide MO which becomes inert on heating. Okay. It forms an insoluble hydroxide MOH twice, which is soluble in NaOH solution. Then M is. तो M का आइडिया लगाना पड़ेगा आपको solubility से, है ना? Insoluble in hydroxide. It form a insoluble hydroxide. हाइड्रोक्साइड जो है वो insoluble है, मतलब ये हुआ जो मेटल और OH का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है? सर स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इट फॉर्म insoluble हाइड्रोक्साइड which is soluble in NaOH. NaOH में soluble है लेकिन वैसे soluble नहीं है, पानी में नहीं soluble। ठीक है, तो सोचो इसको। सर आपके पास, मैग्नीशियम। आप इसको अरेंज कर सकते हो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिल। ये तो था साइज का ऑर्डर। सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी इसकी, लेकिन अगर BeSO4 होगा तो इसकी हाइड्रेशन, इसकी लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, हो सकता है वो ओवरकम ना कर पाए, है ना? तो ये सारी चीजें आपको सोचनी है, सोचो। देखो इन सब में डबल बॉन्ड है। सल्फेट्स के, मैं आपको सल्फेट्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर समझा देता हूँ। जो सल्फेट्स होते हैं ना, नीचे आते आते क्या होता है? नीचे आते आते कौन सा फैक्टर इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है? जल्दी, लैटिस एंथैल्पी। सर डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज होगी। एंड सेकंड, हाइड्रेशन एंथैल्पी, इंक्रीज। ये भी डिक्रीज होगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी, है ना? तो होता क्या है, लैटिस एंथैल्पी इतनी डिक्रीज नहीं होती जितनी होनी चाहिए, ठीक है? लेकिन हाइड्रेशन बहुत जल्दी डिक्रीज होगी क्योंकि साइज एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है हाइड्रेशन को। तो अगर मैं ना सिंपल, अगर मेरा कंसेप्ट स्ट्रांग है तो मैं सिर्फ इस लाइन से आंसर ढूंढ सकता हूँ, विच इज वाटर सॉल्युबल। तो मेटल सल्फेट जो वाटर सॉल्युबल होगा वो हमारे पास बेरिलियम ही आएगा, क्योंकि बेरिलियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत बहुत ज्यादा होती है, साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है इसका। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, बेरिलियम।
बाकी के इसके पॉइंट्स हैं, इसके साथ और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। हम और क्वेश्चंस करते हैं। इन क्योरिंग सीमेंट प्लास्टर्स वाटर इज स्प्रिंकल फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो जब सीमेंट हम वॉल नया घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हम बार बार पानी फेंकते हैं उसके ऊपर। क्यों फेंकते हैं? ठंडा रखने के लिए, इंटरलॉकिंग के लिए, क्या करते हैं, क्यों? हाँ, ये तुक्का सही है। सेटिंग ऑफ सीमेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस which develop interlocking crystals of hydrated silicates. Yes, it's right. A, ठीक है। चलो कंसेप्ट के साथ जाओ, कंसेप्ट के साथ। The substance not likely to contain CaCO3 is, हाँ जी, डोलोमाइट आपको पता नहीं होगा बिकॉज इट्स एन ओर। डोलोमाइट ओर होता है और इसमें CaCO3 होता है, ठीक है। ये मेटलर्जी में है, मेटलर्जी आपने नहीं किया। हाँ जी, CaCO3 किसमें नहीं होता? यार तुम लोग क्या करते हो? प्रीतिश, प्रीतिश, जैनी, बोलो भाई, मेरी बात सुनो। जिप्सम का फॉर्मूला नहीं पता तुम लोगों को? जिप्सम में कहा है CaCO3, बाकी मेरे को भी नहीं पता सी शेल में क्या होता क्या नहीं होता, ठीक है। वैसे उसमें कार्बोनेट्स की इम्प्योरिटी होती है, इतना तो बस सबको पता है। तो कैल्शियम जो जिप्सम है वो कहता है कैल्साइट जिप्सम, मतलब कि उसको जिप्सम को हीट किया हुआ है ना। तो हीट करो जो मर्जी करो, कैल्शियम कार्बोनेट तो होता नहीं है। आंसर आ गया। 6th क्वेश्चन। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखो बच्चे। वही मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, क्या क्या देखना होता है। कंसेप्ट लगाओ। हाँ जी, क्या है आंसर? सर ए सर। हाँ, इसका भी यही है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ cations. The solubility of carbonate decreases down the magnesium. हाइड्रेशन एंथैल्पी, पिछला आंसर भी हमने हाइड्रेशन पे ही दिया था, ठीक है। इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। थोड़ा डेप्थ में पढ़ना, अच्छे से समझना, और छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो, रिवीजन नोट्स काम आएंगे। या फोन से नहीं पढ़ पाओगे, बार बार फोन से पढ़ो, कॉपी पे लिख लिया करो। 7th क्वेश्चन। बोलो जी। 7th क्वेश्चन, which of the following process will produce hard water? hard water कैसे बनता है? Which of the following process will produce hard water? hard water किस कारण होता है? ऑप्शन ए। नहीं, ऑप्शन बी, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। क्लोराइड्स, इसमें क्लोराइड नहीं है, सल्फेट्स हैं, कैल्शियम के सल्फेट, नॉट सोडियम, ठीक है, कैल्शियम के सल्फेट्स। सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी नहीं है, तो यानी कि ये होना चाहिए, ये आना चाहिए, CaCl2 होना चाहिए, या MgCl2 होना चाहिए था, या कैल्शियम सल्फेट, सॉरी, SO4, या मैग्नीशियम सल्फेट, ये होते हैं, ठीक है। 8th क्वेश्चन। 1 mole of magnesium nitrate on the reaction with an excess of water, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 1 mole of magnesium nitrate, मैग्नीशियम नाइट्रेट होता है ये,
एक्सेस ऑफ वाटर, क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। शाबाश। साथ में NH3, 2 moles ऑफ अमोनिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में है, ये हमारे आंसर में भी है। अगला क्वेश्चन आप एमओटी के बेस पे बता सकते हो, ये वैसे एमओटी का ही क्वेश्चन है, एमओटी हमने बहुत अच्छे से की है। इसका आंसर बताओ भाई 9th का, फटाफट फटाफट। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। जस्टिन आंसर की तो नहीं है तेरे पास? नहीं सर। H2 ही होता है, बाकियों में तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें दो, H2 में पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम 2 पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रॉन टोटल 3 है ना? तो डायमैग्नेटिक कैसे हो सकते हैं वो, और एक ही ऑप्शन बचा H2। समझ आ रहा है सबको? यस। ओके। Yes, sir. हाँ जी, जैनी, मनन, प्रीतिश। Yes, sir. ओके बच्चों, वेरी गुड। यस सर। ओके, बोलते रहा करो भैया, और ना कल आपकी क्लास लगेगी, टेस्ट भी होगा, क्लास भी लगेगी, क्योंकि हमने एस ब्लॉक के और क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? उधर देख लो। यस, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें तो फैजन रूल लगेगा। फैजन रूल मैंने कराया था आपको अभी। जो आयनिक होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। आयनिक का ज्यादा होता है और दूसरों का कम होता है। अब देखो क्या करेंगे। बेस्ड ऑन लैटिस एनर्जी एंड अदर consideration, which one of the following alkyl metal chloride is expected to have the highest melting point? आयनिक कंपाउंड है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सर लिथियम क्लोराइड। लिथियम तो कोवेलेंट होता है। देखो, लिथियम कोवेलेंट होता है, बाकी की आयनिक है, ठीक है? इधर इधर लिख देता हूँ, बाकी की आयनिक है, जैसे कि NaCl, KCl एंड RbCl, ठीक है? तो ये आयनिक है, लेकिन नीचे आते आते लैटिस एंथैल्पी भी कम होती है, तो NaCl की लैटिस एंथैल्पी भी हाई रहेगी, इस कारण NaCl का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। 11th, ये सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, लेकिन मैं समझाऊंगा डेप्थ में आपको। आंसर दो पहले जल्दी। आंसर दो भाई। बोलो जल्दी, बोलो करो। ऑप्शन बी। ऑप्शन गलत है। बी फॉर बॉय। सर ए। हैं? सर सी ओए ऑप्शन। लड़को, मेरी बात सुनो। हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन। जब तक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं ना आता, तब तक उनकी एनर्जी सेम रहती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, चल मैं वो एग्जाम्पल नहीं दे रहा। 3s 3p, मैं फिर से तुम्हें हिल स्टेशन लेके जाना था, नहीं दिन टाइम नहीं। 3s 3p 3d, ठीक है? तो इनकी एनर्जी सबकी सेम होगी, क्योंकि इसको तो ऊपर जाना ही नहीं है, ठीक है? तो एनर्जी लेवल तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हो, तो इनकी एनर्जी सेम होगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, और यहां से मेरे को साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों ने ये चैप्टर कितना किया हुआ है। 12th, the ionic mobility of alkali metals in aqueous solution is
मैक्सिमम फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिथियम। ओके, कौन बोल रहा है ये? सर प्रीतिश में। हैं? प्रीतिश। अच्छा, मेरी बात सुनो और बाकी भी बोलो चलो। सोडियम। हाँ, सोडियम। हाँ जी सर। अब मेरी बात सुनो, ये कंसेप्ट समझ लो। लिथियम का साइज सबसे छोटा होता है, तो लिथियम की मोबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, है ना? मानते हो? यस सर। है ना? लेकिन उसने यहाँ पे लिखा हुआ एक्वा सॉल्यूशन, तो लिथियम की मोबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में अगर गैसियस फेस में बात की जाए, ठीक है, तो लेकिन अगर एक्वस फेस में बात होगी तो लिथियम अंडरगोज हाइड्रेशन एंड इट्स आयनिक मोबिलिटी विल डिक्रीज। लिथियम इतना भारी हो जाएगा, इतना भारी हो जाएगा, मोटू हो जाएगा, और मोटू हो जाएगा तो सर चलना फिर मुश्किल। रुबिडियम की पैदा होगी। हाँ, रुबिडियम हाइड्रेशन सबसे कम जाता है, तो रुबिडियम ज्यादा होगा। बात समझ आई? सर ये ओके आयनिक बॉन्ड नहीं बनेंगे? है बे, आयन बना हुआ है, आयनिक बॉन्ड क्या करियर है? आयंस की बात हो रही है बच्चे। सर ऐसे नहीं रुबिडियम हैं? आयन जुड़ेंगे लिथियम के साथ कहाँ? चलो, नहीं आपको मतलब बात जैसे नहीं आई, रुबिडियम चलो का। कोई। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन बताओ। थर्टीन क्वेश्चन बताओ भैया। नहीं बताओगा ये। इन context with the industrial preparation of hydrogen from water gas, CO plus H2, which is the following is the correct statement? हाँ जी, कुछ याद नहीं है सर मे बी डी। आंसर ना डी। रिएक्शन लिख लो, CO प्लस H2। मैं ना एक मिनट नीचे कर रहा हूँ, थोड़ा जगह बना लेते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है? इधर लिखते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे रिएक्शन लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। CO प्लस H2 वाटर गैस प्लस स्टीम, यानी कि वाटर। CO2 प्लस 2H2, 2H2 लिखो। हाँ जी, लिख लो बच्चे। और इसको जैसे पहले अभी किया मैंने, CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है जब इसमें कोई बेस डालते हैं ना, तो CO2 जब रिएक्ट होएगी बच्चे दोबारा NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3, सॉल्ट प्लस वाटर, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आया समझ? हाँ जी, क्लियर है स्प्राइट? यस सर। क्वेश्चन 14, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन थर्मल सर डिकम। सी। हाँ, ये था आसान क्वेश्चन सबसे। ऑप्शन सी, वेरी गुड। इसमें मैं आपको एक और चीज बहुत जरूरी बताने जा रहा हूं, और इसका क्वेश्चन आएगा जब एस ब्लॉक का टेस्ट होगा, ठीक है? ध्यान दो, टेम्परेचर रखना होता है 1273, इस पे कंट्रोल करना, इसको कंट्रोल,
तब बनता है CaO प्लस CO2। ये क्वेश्चन तो हो गया। What if temperature is higher than 1273? अगर 1273 से टेम्परेचर हाई कर दिया तो क्या होगा? देखो, तो होता क्या है, जो CaCO3 होता है ना, इसमें इम्प्योरिटी होती है SiO2 की, ठीक है। तो SiO2 कंबाइन कर जाएगा हमारे प्रोडक्ट के साथ, CaO के साथ। तो अगर ये इसके साथ कंबाइन कर गया, हम चाहते हैं कि CaCO बने, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बने, लेकिन वो हमारा दोबारा खत्म हो जाएगा, वो बन जाएगा CaSiO3, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर अगर 1273 से ज्यादा होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा SiO2 के साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि एज अ इम्प्योरिटी होती है कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है। तो वो स्लैग बन जाएगी, हमारी CaO वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आया समझ? बोल दो भैया। यस सर। वेरी गुड। और बाकी? Yes, sir. वेरी गुड। और बाकी? हाँ जी सर। बाकी चलो, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वेरी प्योर हाइड्रोजन कैन बी मेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस? चलो बताओ भाई। ऑप्शन है। नहीं, तुक्के नहीं मारने भैया, इसका आंसर डी है। नोट कर लो इसको, बहुत